भी है चकदरा चतराल सड़क के हवाले से। स्पीकर साहब, मैं पूरा रिकॉर्ड लेके आया हूं, तो एक तो अपने लोगों के लिए, क्योंकि कल ये इलाकाई इशू से उठ के यहाँ पे भी बड़ा डिस्कस हुआ। जी मैं जी चतराली साहब। अच्छा स्पीकर साहब, दो चीज़ें, एक साबिका वजीर थे, उन्होंने कहा कि ये सीपेक का हिस्सा था। तो स्पीकर साहब, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करूँ। चकदरा चतराल सड़क कभी भी इनकी तरफ से सीपेक का हिस्सा नहीं रहा, न सीपेक में डाला गया था। और मैं 2016-17 पूरा रिकॉर्ड इसका लेके आया हूँ। तो ये जो बात हो रही है कि चकदरा से चतराल तक सीपेक का हिस्सा इन्होंने डाला था और मौजूदा हुकूमत ने निकाला, ये 100% गलत है और मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ उसका। हाँ, सीपेक में इसको शामिल करने के लिए पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से पिछले साल रिकमेंडेशन गई कि इसको सीपेक में शामिल किया जाए। कौन से सड़कों की, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। चतराल गिलगित बल्तिस्तान, इसको सीपेक का हिस्सा बनाए। चकदरा चतराल, इसको सीपेक में शामिल कराया जाए। फिर स्वात मोटरवे, स्वात से आगे आपका पिशावर से डीआई खान से जोब कुचलाक, इनकी रिकमेंडेशन पिछले साल मेरी वजारत में हमारी तरफ से दी गई है कि इसको सीपेक में शामिल किया जाए, और पाकिस्तान की तरफ से इसको अप्रूव करके फिर अब हमने अब चाइनीज साइड का जेसीसी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जो हुई, इस साल जब जेसीसी हुई तो होगी, तो हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। एक चीज कि कल इनके एक साबिका वजीर की तरफ से कहा गया कि सीपेक का हिस्सा था। सीपेक का हिस्सा इन्होंने इवन शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन भी नहीं दी, हमने शामिल करने के लिए पिछले साल की जेसीसी में इसको पेश किया। दूसरा कि एक और जुमात है, वो कह रहे हैं कि ये मोटरवे था और इसको ख़त्म कर दिया गया, और जो स्वात मोटरवे का दूसरा फेज बन रहा है, असल में ये प्रोजेक्ट यहां से उठा के उधर लेके जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, स्वात मोटरवे पिछले साल जब मुकम्मल हुआ फेज 1, तो दूसरे फेज के लिए हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी और आखिरी बजट आ रहा था। उस वक्त के हमारे स्पीकर जनाब असद कैसर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी और सीएम परवेज खटक से मैंने कहा कि इसकी सिर्फ फिजिबिलिटी आप दूसरी फेज की डाल दे, बाकी इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा कि ये भी बन जाएगा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब वक्त आ गया कि इस साल स्वात मोटरवे का दूसरा फेज भी शुरू हो जाएगा। अब चकदरा चतराल मोटरवे की मैं बात करूं स्पीकर साहब, ये हमारे दिर के एमएनएस भी बैठे हुए हैं, चतराल के मुंतखब नुमाइंदे भी है। मैं इनको बताना चाहूँ स्पीकर साहब कि इस वक्त मार्च 2021 में हम आगाज कर रहे हैं चकदरा से चतराल सड़क के डुअलाइजेशन के ऊपर, हम उस पे काम का आगाज करेंगे। रही बात मोटरवे की, तो स्पीकर साहब जिस तरह पिछले साल पहली दफा मगरिबी रूट के ऊपर अमली काम भी हमने शुरू किया, जो नई सड़कें शामिल करनी थी वो रिकमेंडेशन भी हमने दे दी, तो इसी तरह हम इस साल इसके फिजिबिलिटी के ऊपर काम शुरू कर देंगे चकदरा से चतराल तक, और ये भी हम कर रहे हैं स्पीकर साहब। मैं इसके ऊपर इसलिए बात कर रहा हूं स्पीकर साहब कि हमारे इलाके खुसूसन चतराल, दिर अपर, दिर लोअर, फिर उसके साथ बाजोड़, फिर हमारा डीआई खान, कोहाट से डीआई खान जोब कुचलाक, ये वो इलाके हैं स्पीकर साहब, और आपका बलूचिस्तान से खुद ताल्लुक है, ये वो इलाके हैं जो हमेशा महरूम रहे हैं। ये इलाके महरूम रहे और इनकी तरक्की का किसी ने नहीं सोचा था। स्पीकर साहब, इनकी रिकमेंडेशन सीपेक में पिछली जेसीसी में हमने शामिल किए हैं, और इंशाअल्लाह चाइनीज साइड का वेट हो रहा है, उसको शामिल किया जाएगा। मोटरवेज की फिजिबिलिटी के ऊपर चकदरा से चतराल तक हम इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, और मैं पूरे इसके पुराना जो रिकॉर्ड है पीएसटीपीस वगैरह का, मैं वो लेके आया हूं। अगर किसी का कोई सवाल होगा तो उसके ऊपर भी मैं बात कर सकता हूं, लेकिन स्पीकर साहब आज मैं इस ऐवान की तरफ से अपने दिर लोअर, अपर, चकदरा, चतराल, उन तमाम गैरतमंद पुख्तूनों को ये बताना चाहता हूं कि सीपेक में हमारी तरफ से इसकी रिकमेंडेशन जा चुकी है,
और मोटरवेज की फिजिबिलिटी के ऊपर इस साल हम काम शुरू कर देंगे और मार्च में डुअलाइजेशन की इस सड़क के ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। शुक्रिया जी। एहसन इकबाल साहब, एक मिनट। एहसन इकबाल साहब के बाद। जनाब स्पीकर, दे रहे हैं आपको, सबको मिलेगा जी। पॉइंट नाम आए हुए हैं सबके मेरे पास। ये जो ऐवान है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है और ये तवक्को की जाती है कि यहाँ पर जब कोई मिनिस्टर या कोई हुकूमत का नुमाइंदा स्टेटमेंट देगा तो वो हकायक पे मबनी देगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर जो वज़ीर कम्युनिकेशन के हैं इन्होंने मुझसे पहले भी मेरे बारे में बात की, यहाँ आने से पहले और मेरी मौजूदगी में भी मुसलसल मिस स्टेटमेंट्स करते रहे। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बताना चाहता हूँ कि सी पैक के अंदर गिलगित चित्राल चकदरा रोड को छठी जेसीसी मीटिंग के अंदर दिसंबर 2016 में शामिल किया गया था। ये उसके रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं ये भी इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद और मानसरा मोटरवे को भी सी पैक के अंदर दिसंबर 2016 के अंदर शामिल कर लिया गया था। मैं ये भी इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि सी पैक में चित्राल और ये चकदरा और दीर की जो मोटरवे है इसके ऊपर एनएचए ने प्रायोरिटी के ऊपर डिज़ाइन शुरू की और इसके एक फेज़ को चाइनीज़ साइड को हमने उसकी फीजिबिलिटी जमा करा दी थी ताकि उसकी फंडिंग हासिल करके उस पर काम शुरू किया जा सके। मैं ये बात भी ऐवान के रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं कि दीर चित्राल चकदरा रोड के लिए जो पीएसटीपी 2018-19 इस ऐवान से मंजूर करके मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी, उसकी न्यू स्कीम्स में पहले नंबर के ऊपर दीर चित्राल चकदरा मोटरवे का मंसूबा शामिल था। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जब पीटीआई की हुकूमत ने उस पीएसडीपी को रिवाइज किया तो कुल्हाड़ा चला के दीर चित्राल चकदरा मोटरवे मंसूबे को पीएसडीपी से निकाल दिया, जैसे कि बहुत सारे दूसरे मंसूबे इन्होंने निकाले। मैं ये बात भी रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं कि वेस्टर्न रूट जो डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद बनना था ये 2018 में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन इस हुकूमत की तरफ से फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से वो 2020 तक मुकम्मल नहीं हो सका। मैं ये बात भी बताना चाहता हूं कि डेरा इस्माइल खान से जो कोयटा की ड्यूलाइजेशन है उसकी अलाइनमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग भी पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के हाथों हो चुकी थी। और ये बात भी बताना चाहता हूं कि बलोचिस्तान के अंदर जो बेला अवारान सड़क है इसको भी पीएसडीपी 2018-19 के अंदर शामिल किया गया था ताकि साउथ बलोचिस्तान के अंदर तरक्की का दरवाजा खुल सके। और ये बात भी रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि गवादर से कोयटा तक 650 किलोमीटर हाईवे भी हमारी हुकूमत ने 3 सालों के अंदर मुकम्मल करके बलोचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों को खोल दिया। और ये बात भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि गवादर से खुजदार और रत्तो डेरो की शाहराह भी हमारी हुकूमत का तोहफा थी बलोचिस्तान के लिए, जिसने साउथ बलोचिस्तान के अंदर तरक्की का एक नया दौर शुरू किया। बजाय ये कि यहाँ पर ये हर चीज़ का जवाब ये दें कि जी वो बुरा तो हम ये तो वो बुरा, भाई आप उन चीज़ों को आगे लेकर चलते, आप उन चीज़ों को आगे लेकर चलते। और जनाब स्पीकर, आज आपने मुझे मौका दिया है और ये वजीर साहब बैठे हैं, पिछले साल फरवरी 2019 में ये वजीर मौसूफ ने टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आसन इकबाल ने मुल्तान सखर मोटरवे के ऊपर 50 अरब रुपए का कमीशन खा लिया है। और इन्होंने ऐलान किया कि हम जीआईटी बना रहे हैं, उसके अंदर आईएसआई शामिल होगी, उसके अंदर आईबी शामिल होगी,
उसके अंदर तहकीकाती एजेंसियां शामिल होंगी और हम दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएंगे। मैं मुंतजर हूं उस GIT का। आज जुलाई 2020 खत्म हो गई है। जनाब स्पीकर, मैं आपको यह कहता हूं, पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इकट्ठा कर लें, ISI को इकट्ठा कर लें, MI को ले आए, IB को ले आए, FIA को ले आए, अपनी निगरानी में GIT बनाएं। और अगर मुल्तान सक्खर मोटरवे के ऊपर मेरा ये वजीर बैठा है, ये अल्लाह के नाम यहां पर शाहिद हैं, ये जवाब दे। मैं खड़ा होकर कहता हूं कि अगर आसन इकबाल ने मुल्तान सक्खर मोटरवे पर 5 रुपए भी रिश्वत ली है तो अल्लाह ताला उसकी नस्लों को गारत कर दे। और ये भी खड़ा होकर यहां पर जवाब दे कि अगर ये अपने इल्जाम में सच्चा है, ये बयान दे कि आसन इकबाल ने 50 अरब रुपए का कमीशन लिया है, और अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह ताला इसकी नस्लों को गारत कर दे। जी मुराद सईद साहब, जी मुराद सईद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे कोई सियासी तक, अब मैं एक एक सवाल का जवाब तो सारे दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बात की थी कि चकदरा चतराल सड़क के हवाले से 2 बातें हो रही है। एक ये कि सीपेक का हिस्सा था। जनाब स्पीकर, जनाब बात करने दें, मैं कोई आपकी पूरा मौका दें जी बोलने का, आपस में बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ बातें सुने। जी स्पीकर साहब, पहली बात इन्होंने ये की कि 2016-17 में इनका आखिरी साल का PhD आपके सामने रखता हूं इनकी तरफ से, और ये मैं कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और NHA का पूरा रिकॉर्ड लेके आया कि 2 चीजें जो हो रही है, और रिकॉर्ड मैं आपको भी दे रहता हूं और इनको भी दे रहता हूं, कि ये बात हो रही थी कि ये मोटरवे था, नंबर 2 कि ये सीपेक में शामिल था। क्योंकि पिछले साल जब मैं JCC में गया तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो चकदरा चतराल में खुद दे चुका हूं स्पीकर साहब। तो 2016 में इन्होंने कैसे सीपेक में शामिल कर दिया था? अभी भी सीपेक में शामिल नहीं है, रिकमेंडेशन गई है और मुराद सईद के सिग्नेचर से गई है स्पीकर साहब। दूसरी बात, और मैं लेके आया हूं स्पीकर साहब अपने पास, दूसरी बात स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि हमने यहां पे मोटरवेज की मैंने बात की थी, इनकी तरफ से ये आखिरी साल का PhDP है, PhDP नंबर 118, मैं कम्युनिकेशन डिवीजन की बात कर रहा हूं, इसमें ये वाइडनिंग है इस सड़क की, और इन्होंने कहा कि हमने निकाला है ये 2021 की PhDP है और इसमें 104 नंबर पे चकदरा चतराल शामिल है स्पीकर साहब। ये दोनों मैं आपके हवाले कर देता हूं। अब मैं आता हूं स्पीकर साहब, इन्होंने सीपेक के हवाले से भी बात की और इनके इल्जामात के ऊपर भी मैं आता हूं, और पूरे में तफसीलात आज ऐवान के सामने अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं ऐवान के सामने भी रखूं। स्पीकर साहब, पहली बात ये कि हम अपोजिशन में थे, क्या वजह थी कि परवेज खटक उठते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको यहां पे कोई इजाजत भी नहीं देंगे अगर आप हमारी सूबे को इग्नोर करेंगे? क्या वजह थी कि सवाबी में उस वक्त के खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर असद कैसर तमाम पार्टियों को इकट्ठा करते हैं, हम सवाबी में इमरान खान उस वक्त सवाबी में जलसा करते हैं और मुतालबा एक होता है कि चतराल GB, चकदरा चतराल, कोहाट डीए खान जोब कुचलाक मगरिबी सड़क, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट था, आपने सीपेक में सिर्फ वादे किए थे, मीटिंग में बैठते थे, लेकिन सीपेक के जो डॉक्यूमेंट सामने आए उसमें नहीं था। हम क्यों जलसे और धरने कर रहे थे? आपने शामिल नहीं किया। इस वक्त जनाब स्पीकर, कोहाट डीए खान सड़क उस वक्त भी मोटरवे मंजूर नहीं हुआ था, अभी हमारे दौर में उसकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम हो रहे हैं, तो मौसूफ ऐलान कैसे कर सकते हैं? हम अभी फिजिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने मंजूरी दी है उसकी। स्वात मोटरवे की दूसरी फेज की कमर्शियल फिजिबिलिटी हमने खुद की, और इस साल की PhDP में हमने वो प्रोजेक्ट रखा है कि वो हम मोटरवे बनाने जा रहे हैं। चकदरा चतराल पिछले साल मैं खुद सीपेक में JCC में बैठ के उसकी रिकमेंडेशन देता हूं चाइनीज साइड को कि पाकिस्तान की तरफ से ये सीपेक में शामिल कर दे, तो आपने कहां पे मंजूरी दी थी? जनाब स्पीकर, डीए खान जोब कुचलाक, अभी तो हमने उसके ऊपर काम ही शुरू नहीं किया। पिछले JCC में उसकी मंजूरी तो पिछली JCC में हो गई। आपने कौन से बैठ के जो भी बंदा बात करे कि पाकिस्तान कब बना था, कहते कि नवाज शरीफ ने बनाया था, ये सब उठ जाते हैं। कोई भी कहे कि ख्वाब किसने देखा था पाकिस्तान का, कह रहे कि नवाज शरीफ ने देखा था।
जनाब स्पीकर, ये चीजें छोड़े और मैं आपको यहां पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके हवाले करता हूं। स्पीकर साहब चैलेंज करते हैं, इसको चैलेंज कर दे, लेकिन खुदारा मैं यहां पे अपने लोगों के लिए, दिरलूअर, अपर और चतराल के लिए खड़ा हुआ था कि आपने तो सीपैक में रिकमेंडेशन तक नहीं दी, वो मेरे सिग्नेचर से गए। स्पीकर साहब, हमने क्वार्टी खान की फिजिबिलिटी बना दी, पूरा गिलगित से लेके मगरिबी रूट हमारे पसमानदा जुनूबी अजला, फिर बलूचिस्तान की सड़कें, ये तमाम कौन कर रहे हैं? हमारे दौर में हो रहा है। अगर मैं आपकी तरह फीते नहीं काटता, रोजाना फीते काट के, क्योंकि ये मेरे पैसे से थोड़े बन रहे हैं। स्पीकर साहब, 2 साल इनके आखिरी और 2 साल हमारे आखिरी पहले हमने क्या किया? स्पीकर साहब, 48% इनसे सड़कों की एग्जीक्यूशन हमारी ज्यादा हुई है, 48% पहले 2 साल में। स्पीकर साहब, अब मैं आता हूं मौसूफ के बातों के ऊपर। मैंने 5 सवाल किए थे स्पीकर साहब, और आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं। पहला सवाल मेरा यह था कि जावेद सादिक का क्या किरदार था इस प्रोजेक्ट के मंजूरी में? जनाब स्पीकर, यह सवाल मैंने कोर्ट में भी किया। सुने आप, सुने 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 खामोश रहें, खामोश, सुने सुने, हौसला हौसला हौसला, खामोशी से सुने, खामोशी से सुने। देखिए डिबेट हो रही है, डिबेट को डिबेट की तरह लें, खामोशी से सुने। अब स्पीकर साहब आगे सुनिए। देखिए, सच में बड़ी ताकत होती है। अब मैंने एक जुमला बोला, कुर्सी से उठ गए।